अच्छा जी यार, आज ये बड़ा मसला हो गया हमारी टीम का। असल में आज एक मेंबर जिसकी आवाज़ आप लोग अक्सर सुनते होंगे, सवाल जो करता है तो उसकी आवाज़ आप सब सुनते हैं, हमारे व्यूवर्स हैं जितने भी हमारे ज़ाकिर हैं। आज इत्तेफाक से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आज ये काम मुझे ही करना होगा। सवाल जितने भी हैं वो इन लोगों ने मेरे सामने, एडमिन वालों ने रख दिए हैं। तो ये पहला है जी सवाल, नासिर अली साहब हैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी से। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि फ़कीर की दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, तो क्या ये बात ठीक है? इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दीजिए। अच्छा जी, नासिर भाई ऑस्ट्रेलिया सिडनी से हैं, क्या कहते हैं कि फ़कीर की दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, थोड़ी सी वजाहत। जी नासिर भाई, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद नासिर भाई, काफ़ी अरसे के बाद आपका ये सवाल मिला है, बहुत बिज़ी हैं शायद आजकल आप। ठीक है जी, और जहाँ तक नासिर भाई आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि फ़कीर की दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, यही कहा ना इन्होंने? तो आपने शायद एक बात आपने सुनी होगी, आई थिंक अल्लामा इकबाल साहब ने शायद कहा है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। यहाँ आप नासिर साहब इस तरह नासिर भाई समझें कि यहाँ सिर्फ मोमिन की बात नहीं है। यहाँ जो एक लफ्ज़ है ना कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो देखना हमें ये होगा कि मर्द मोमिन किसे कहते हैं, है ना भाई? मोमिन तो उसे कहते हैं जो ईमान वाला है, जो ईमान वाला है। पहले जिसकी ज़बान ने कलमा पढ़ा वो मुसलमान, और फिर उसी कलमे का नूर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा तैयबा का नूर आपकी ज़बान से आपके कल्ब में, दिल में आपके जब मुंतकिल हुआ, ज़बान से वो कल्ब में, दिल में पहुंचा आपके, और दिल ने भी कलमा पढ़ा, तो आज आप मोमिन हो गए, आज आप मोमिन हो गए। ये तो हुई मोमिन की वजाहत। अब मर्द मोमिन कौन है? मर्द मोमिन कौन है? मोमिन की दुआ से तकदीर नहीं बदलती, मर्द मोमिन की निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो यहाँ जो मर्द मोमिन से, नासिर भाई, मर्द मोमिन से जो मुराद है, मर्द मोमिन होते हैं अल्लाह के वली। मर्द मोमिन होते हैं अल्लाह के वली के, जिनकी दुआओं से, उनकी दुआओं में ऐसी तासीर होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को इस तरह सुनता है कि आपकी तकदीर को बदल देता है, वो आपकी तकदीर को बदल देता है, उनकी दुआओं की लाज रखने के लिए। उनकी दुआओं की इस तरह लाज रखता है वो, क्योंकि मीसाक होता है ना अपने उस दर्जे के। वो दर्जा क्या है ये भी बता देते हैं आपको। उसका मीसाक होता है अपने वलियों से, अल्लाह पाक का एक मीसाक होता है राज़ी और मर्जिया का, कि तू मुझसे राज़ी, मैं तुझसे राज़ी, यानी मैं तो तुझसे राज़ी हो गया, अब तू भी मुझसे राज़ी हो जा। तो वो किस तरह राज़ी होगा कि तू उसकी बात मान, वो तेरी बात माने। भाई वो अल्लाह की बात मानता है, अब अल्लाह उसकी बात मानता है, तो जब अल्लाह उसकी बात मानता है और उसने हाथ उठा के किसी के लिए दुआ की, तो अल्लाह मानेगा ना उसकी बात, क्योंकि मीसाक है, क्योंकि मीसाक है। ये मुआहिदा है अल्लाह और अल्लाह के वली, यानी अल्लाह का अपने दोस्त के साथ, अपने वली के साथ, ये मीसाक है, ये मुआहिदा है कि तू मुझसे राज़ी तो मैं तुझसे राज़ी, तू मेरी मानता है मैं भी तेरी मानूंगा। तो जब उसने किसी के लिए हाथ उठाए नासिर भाई और दुआ की, तो क्योंकि मीसाक हो चुका है, अल्लाह ने उसकी दुआ की लाज रखी और उस बंदे की तकदीर बदल दी। इसे कहते हैं निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अब वो मर्द मोमिन कौन है, तो किस दर्जे का वली होता है जिसे मर्द मोमिन कहा जाता है, मर्द मौला कहा जाता है, मर्द कलंदर कहा जाता है।
यहाँ तो हर आदमी ने अपनी ज़बान पे सजा रखा है ना, मेरा मुर्शिद मर्द कलंदर। अल्लाह खैर करे, होगा, हम ये नहीं कहते, हम अल्लाह ना करे किसी की तज़हीक या किसी को कम समझना, ये मकसद नहीं है हमारा, लेकिन सही बात बताना तो चाहिए ना। बेशक, बिल्कुल। आप अगर ये कहते हैं कि मेरा मुर्शिद मर्द कलंदर है तो कुछ बताएं भी तो सही। इसमें ज़ात अल्लाह से किसी के कल्ब को जारी कर देने की ताकत है उसके पास। मर्द कलंदर की तो सबसे बड़ी कसौटी ये है, बेशक, और जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर की है वो तो कसौटी ये है, बेशक, यही है। हक फरमाया। तो बात ऐसी है कि किसे मर्द कलंदर कहा जाता है, किसे मर्द मोमिन कहा जाता है, किसे मर्द मौला कहा जाता है। एक तो होता है वली, ठीक है जी, ठीक। एक तो होता है वली। दर्जे हैं ना, मरातिब हैं। विलायत में भी, विलायत एक महकमा है। बेशक, विलायत क्या है? महकमा। विलायत एक महकमा है, और इस महकमे की ये पोस्टें हैं। अबरार भी हैं, अखियार भी हैं, अवतार भी हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब्दाल आ जाते हैं, फिर कुतब आ जाते हैं, फिर गौस आ जाते हैं, फिर अल्लाह के फ़कीर आ जाते हैं, अल्लाह के आशिक आ जाते हैं, कलंदर आ जाते हैं, फिर उनके ऊपर का जो बैज है वो फ़क्र के सुल्तानों का बैज है, फिर सुल्तानुल फ़ुक़रा आ जाते हैं, फिर सुल्तानुल फ़ुक़रा आ जाते हैं। तो ये मरातिब हैं नासिर भाई। और मर्द मौला तो एक वली होता है, एक कामिल वली होता है, और एक कामिल ज़ात वली होता है। क्या बात है, क्या बात है। एक कामिल ज़ात वली होता है जो जुस्से तौफ़ीक़ इलाही का हामिल होता है, उसे कामिल ज़ात वली कहते हैं। बेशक, अल्लाह के आशिकों में उसका शुमार होता है, अल्लाह के आशिकों में उसका शुमार होता है, क्योंकि उसके पास जुस्से तौफ़ीक़ इलाही है। बेशक, और जुस्से तौफ़ीक़ इलाही अल्लाह पाक उसी को अता करता है जो अल्लाह से इश्क जिसका होता है, जो अल्लाह के आशिक होते हैं उनके लिए होता है ये जुस्से तौफ़ीक़ इलाही। और जिसे भी जुस्से तौफ़ीक़ इलाही मिल जाता है तो फिर कामिल ज़ात वली होता है, बेशक, कामिल ज़ात वली होता है वो। तो ये वो कामिल ज़ात वली हैं जिनके लिए मर्द मोमिन के जो अल्लामा इकबाल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो वो मर्द मोमिन जो हैं वो ये कामिल ज़ात वली हैं कि किसी के लिए दुआ कर दी तो अल्लाह ने उनकी दुआओं की लाज रखनी ही रखनी है। बेशक, बेशक। और जब अल्लाह ने लाज रखनी है तो उसकी तकदीर भी बदलेगी ना। जी, बिल्कुल। तो नासिर साहब, ये एक बात हो गई कि फ़कीर की दुआ से तकदीर भी बदल जाती है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी एक और बात हम आपको बता दें कि ये तो हमने आपको बताया जो जुस्से तौफ़ीक़ इलाही के हामिल जो वली हैं वो कामिल ज़ात वली होते हैं, और इनसे जो ऊपर का बैज है वो है तिफ़ले नूरी वाले जो अल्लाह के वली हैं। ऐसे ही हमने बताया ना, विलायत एक महकमा है, और इस महकमे की ये पोस्टें हैं, अबरार और अखियार से शुरू होकर ये फ़क्र के सुल्तानों तक जाती हैं। ठीक है। तो जुस्से तौफ़ीक़ इलाही वाले जो कामिल ज़ात वली हैं, अल्लाह के जो आशिक़ हैं, तो इनसे ऊपर का जो बैज है वो फ़क्र के सुल्तानों का बैज है, सुल्तानुल फ़ुक़रा का बैज है। ये तो दुआ करते हैं तो तकदीर बदलती है, ये तो दुआ करते हैं तो तकदीर बदलती है, लेकिन फ़क्र के सुल्तानों को अल्लाह पाक ने वो इख्तियार दिया है कि वो जब चाहें, जिसकी चाहें, लिखी हुई तकदीर मिटाकर नई तकदीर लिख दें। क्या बात है, बेशक, फरमाया। वो जब चाहें, जिसकी चाहें, ये इख्तियार, ये अथॉरिटी अल्लाह पाक की बारगाह से उन्हें अता हुई है कि वो जब चाहें, जिसकी चाहें, लिखी हुई तकदीर, क्या बात, लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर मिटा कर नई तकदीर लिख दें। क्या बात, हक फरमाया। तो ये भी अल्लाह के फ़कीर हैं भाई। सुल्तानुल फ़ुक़रा भी अल्लाह के फ़कीर हैं ना, लेकिन ये उस दर्जे के फ़कीर हैं कि अपने इख्तियार से ही किसी की भी तकदीर, लिखी हुई तकदीर मिटा के नहीं लिख दें। अब इसके लिए हम एक आपको सुना दें ताकि और ज़रा मज़ीद इस बात में और ज़रा दलील आ जाए और आपकी समझ में आ जाए, या सब सुनने वालों की समझ में ये बात आ जाए कि फ़कीर की दुआ से तकदीर किस तरह बदलती है। हुज़ूर गौस पाक के ज़माने में
बगदाद में एक बंदा रहता था, एक आदमी रहता था, और वो कहीं किसी कोई पीर और मुर्शिद थे उसके, वहाँ वो बैद भी था, और बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत थी उसे अपने पीर और मुर्शिद से। काम उसका था कि वो बगदाद से अपना जो तिजारत का माल है वो ले जाता दूसरे मुल्कों में, और वहाँ जाके वो उसे बेचता। कारोबार था उसका, तिजारत का उसका काम था। तो एक बार जब उसने अपने जाने की तैयारी की, तो जाने से पहले जब पूरी तैयारी हो गई तो वो अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, और जाके उसने कहा कि सरकार, मैंने इतनी तैयारी कर ली है और इस बार जो मैं जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा माल व असबाब लेके जा रहा हूँ, तिजारत का सारा माल व असबाब है। तो मैं इसलिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ सरकार कि आप ये फरमाइए कि मुझे इस बार नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा होगा। तो एक लम्हे को उसके जो पीरो मुर्शिद थे उन्होंने आंखें बंद की, और फिर आंखें खोली, और उसके बाद उसे बताया कि तू न जा, तूने बहुत तैयारी कर ली है, बहुत माल व असबाब ले लिए, लेकिन तू जाएगा और वहाँ जाके तू इस सबको बेचेगा, काम करेगा, कारोबार करेगा, लेकिन जब तू वापस आएगा तो तुझे बहुत शदीद नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तू न जा, इस बार तू रुक जा, थोड़ा इंतज़ार कर ले, कुछ इंतज़ार कर ले, जो वक्त है, ये जो गर्दिश है, ये इसे टलने दे, उसके बाद तू जाना। वो बड़ा मायूस हुआ, परेशान हुआ, और जब वहाँ से आके वो दो चार दिन बड़ा वो परेशान रहा। तो उसके बाद उसे याद आया कि यहाँ इसी बगदाद में, इसी शहर में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा, और बड़ा चर्चा है उनका, बड़ा नाम है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं वो, बहुत कामिल बुज़ुर्ग हैं, बहुत लोग हैं उनके पास और बहुत चाहने वाले, बड़े अक़ीदतमंद। तो मैं भी क्यों ना उनके पास जाऊं और उनकी बारगाह में जाके मैं उन्हें ये सब बताऊं और फिर उनसे पूछूं कि वो क्या कहते हैं। मेरे पीरो मुर्शिद ने तो मुझे जो कहा वो अपनी जगह, लेकिन उनके पास भी जाने में क्या हर्ज है। ये सोच के वो चला गया हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में। क्या बात। और हुज़ूर गौस पाक के पास पहुँच के उसने कदम बोसी की, हाथ चूमे सरकार के, और उसके बाद वो हुज़ूर गौस पाक से उसने सारा अपना माजरा था, अपने मामलात थे कि मैं इस तरह जाना चाहता हूँ और बहुत मालो असबाब लेके इस बार मैं जा रहा हूँ, और मैं अपने पीरो मुर्शिद के पास गया था सरकार। तो मेरे जो पीरो मुर्शिद हैं उन्होंने कहा कि तू ना जा, ये वक्त की गर्दिश है, अभी इसे ख़त्म होने दे, टलने दे, फिर कुछ अरसे के बाद तू जाना, क्योंकि अब तू गया तो तुझे बहुत शदीद नुकसान होगा। तो सरकार आप फरमाइए कि मैं जाऊं या ना जाऊं। मैंने बहुत आपका चर्चा सुना, बहुत नाम सुना, और बड़ी अक़ीदत मोहब्बत भी है मुझे आपसे, इसलिए मैं आपके पास आया। सरकार आप क्या फ़रमाते हैं, आप बताइए। तो हुज़ूर गौस पाक ने मुस्कुरा के उसकी तरफ देखा, चंद लम्हों के लिए देखते रहे उसकी तरफ, और चंद लम्हों के देखने के बाद उसकी तरफ रुख करके फरमाते हैं कि नहीं तू जा, क्या बात, जा, तुझे बहुत फ़ायदा होगा। क्या बात, क्या बात। चंद लम्हों के बाद, चंद लम्हे देखते रहे, फिर चंद लम्हों के बाद उसकी तरफ पूरी तरह से रुख किया, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, और मुतवज्जो करके उसकी आंखों में आंखें डाल के मेरे सरकार हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि तू जा, तुझे बड़ा फ़ायदा होगा। और जाने उसे कितनी अक़ीदत थी हुज़ूर गौस पाक से कि हुज़ूर गौस पाक की बात सुन के उसने फ़ौरन ही ये फ़ैसला कर लिया कि अब जाना ज़रूर है मुझे जाना ज़रूर है। मेरे सरकार हैं, मेरे पीरो मुर्शिद हैं अपनी जगह, लेकिन ये भी बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, चलो मैं इनकी बात मान के देखता हूँ। लिहाजा वो चला गया अपना सारा माला असबाब लेके, और कुछ महीनों के बाद जब वो वापस आया तो उसे वाकई बहुत फ़ायदा हुआ, उसकी सोच से भी ज़्यादा उसे अपने कारोबार में फ़ायदा हुआ। जब वापस आ गया और ये सारा फ़ायदा उसे हो गया, अपने कारोबार से फारिग होके आया, तो फिर उसे
ख्याल आया कि मैं ज़रा अपने पीरो मुर्शिद के पास जाऊं और उन्हें बताऊं कि सरकार आपने फरमाया था कि बड़ा नुकसान होगा। तो ये सोच के वो गया अपने पीरो मुर्शिद की तरफ और वहाँ जाके उसने ये सारा माजरा सुनाया कि सरकार आपने फरमाया था कि मुझे बहुत शदीद नुकसान होगा, इस वक्त की गर्दिश को टलने दे, उसके बाद तू जाना। लेकिन सरकार मैं गया और उसके बाद मैं आया भी हूँ और मुझे तो मेरी तवक्को से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आपने फरमाया था कि नुकसान होगा बड़ा शदीद। तो उसकी ये बात सुन के जो उसके पीरो मुर्शिद थे, बहुत कामिल थे, वो भी अच्छे बुज़ुर्ग थे, वो मुस्कुराने लगे उसकी ये बात सुन के और मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के फरमाते कि ये तो बात ठीक है कि मैंने तुझसे कहा था कि तुझे बहुत नुकसान होगा, ना जा तू, ये कहा था मैंने, मुझे याद है। लेकिन ये तो बता कि मेरे पास से जाने के बाद तू किसके पास गया? क्या मेरे पास से जब तू चला गया तो उसके बाद तू किससे मिला, कहाँ गया था तू? तो अब उसने बताया कि जी सरकार मैं आपके पास से गया तो 2-4 दिन तो मैं बहुत परेशान रहा, बहुत मायूस हुआ मैं। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि इसी शहर में बगदाद में ही एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उनके पास भी जाऊं और उनसे भी ये सारा माजरा उन्हें भी बताऊं। तो ये सोच के सरकार में गया और वहाँ जब मैं पहुँचा और मैंने कदमबोसी की और हाथ जोड़ के मैंने हुज़ूर गौस पाक के सामने ये सारा मामला रखा, तो उन्होंने चंद लम्हों बाद मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और देख के फरमाते कि तू जा, बेफिक्र हो के जा, तुझे बहुत फ़ायदा होगा इस बार कारोबार में तेरे, जा तू। तो सरकार मुझे जाने क्या इत्मीनान हुआ कि मैंने तैयारी की और उसके बाद मैं चला गया और अब जब मैं चंद महीनों के बाद वापस आया हूँ तो मुझे वाकई सरकार बहुत फ़ायदा हुआ। अब मुझे उनकी भी बात याद आती है और मुझे आपकी भी बात, आपने कहा था नुकसान होगा, उन्होंने कहा था फ़ायदा होगा, तो मुझे फ़ायदा हुआ। इसके क्या मतलब, इसके क्या मायने सरकार? क्योंकि मैं बैत तो आपसे हूँ, मुरीद आपका हूँ, मैं तो चाहता मैं आपको हूँ, लेकिन बहुत बड़े बुज़ुर्ग है तो उनके पास भी चला गया। तो उसके जो पीरो मुर्शिद थे वो मुस्कुराने लगे उसकी बात सुन के और मुस्कुरा के फरमाते हैं कि तू जिनके पास गया था तो शायद जानता नहीं कि वो शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के इतने बड़े वली हैं कि पीराने पीर भी हैं, गौसुल आज़म भी हैं, क्या बात है, हौलुल अमर भी हैं और फ़क्र के सुल्तान भी हैं। सुल्तानुल फ़क्र में वो फ़क्र के तीसरे सुल्तान हैं और इन फ़क्र के सुल्तानों के पास वो अथॉरिटी है, वो इख्तियार है, वो इख्तियारात हैं जो अल्लाह पाक की बारगाह से इन्हें अता हुए हैं कि ये लिखी हुई तकदीर मिटा कर नई तकदीर लिख देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, जब तू मेरे पास आया तो वाकई तेरी तकदीर में नुकसान था, बेशक, लेकिन जब तू उनके पास गया तो उन्होंने तेरी लिखी हुई तकदीर मिटाई और नई तकदीर लिख दी। उस नई तकदीर में तेरे लिए नुकसान की जगह उन्होंने फ़ायदा लिख दिया। क्या बात, क्या बात, बेशक, नुकसान की जगह नुकसान मिटा के फ़ायदा लिख दिया, इसलिए तुझे इतना फ़ायदा हुआ कि तकदीर में नुकसान था लेकिन उन्होंने तकदीर मिटाई और नई तकदीर लिखी, उसमें फ़ायदा लिखा। क्या बात, ठीक है नासिर साहब, एक तो बात ये हो गई कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। एक तो बात ये हो गई। और आपने शायद सुना होगा नासिर भाई कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी एक ऐसा वाक़या हो चुका है कि किसी औरत ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि मूसा आप जाते हैं कोहतूर पे और अल्लाह पाक से हम कलाम होते हैं, तो मेरे बारे में ज़रा पूछिएगा, इतना ज़माना, इतने बरस हो गए, इतने साल हो गए, मुझे औलाद नहीं अल्लाह पाक ने अता की अभी तक, मेरी शादी को इतने साल गुजर गए। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में, आप पहुँचे कोहतूर पे और बारगाह करीमी में आपने अर्ज़ की, हम कलाम हुए अल्लाह से कि अल्लाह पाक ये मसला, एक ख़ातून है, एक औरत है, तो उसने ये सवाल भेजा है कि मेरी इतनी अरसा हुआ, मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मुझे अभी तक औलाद अता नहीं की अल्लाह पाक ने, तो मुझे अल्लाह पाक से ये पूछ के बताएं मूसा कि क्या मेरी तकदीर में औलाद है या नहीं। तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कि नहीं मूसा, उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं है, उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं है। वापिस आकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने वही बात उस औरत को बता दी कि अल्लाह पाक ने जवाब ये दिया है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी तकदीर में औलाद नहीं है। वो औरत बहुत मायूस हुई, पानी दो यार,
वो औरत बड़ी मायूस हुई और उसके बाद वो सब्र कर लिया बहरहाल उसने। लेकिन कुछ अरसा गुजरा था तो उसे अपने घर के बाहर से किसी फ़कीर की सदा आई कि 1 रोटी दो, 1 बेटा लो, 2 रोटियां दो, 2 बेटे लो, 3 रोटियां दो, 3 उस औरत के घर में जितनी भी रोटियां थी उसने लाके वो रोटियां लाके उस फ़कीर के हवाले की कि बाबा ये 5 रोटियां, यही सब रोटियां, ये सारी रोटियां थी मेरे घर में, मैंने सारी रोटियां आपको दे दी। लिहाजा अल्लाह से आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी तकदीर में औलाद नहीं है, अल्लाह का जवाब मुझे मिल चुका है, लेकिन शायद आप दुआ करें तो कुछ हो जाए, क्योंकि आपने कहा ये अभी कि 1 रोटी दे, एक बेटा ले, 2 रोटी, 2 बेटे, 3 रोटियां। मेरे घर में ये 5 रोटियां हैं, मैं सारी आपको देती हूँ और देखती हूँ कि मुझे अल्लाह पाक औलाद देता है या नहीं देता। आपकी बात सुन के मैं ये सब आपके सामने पेश करती हूँ। कुछ अरसा गुजरा, चंद बरस, चंद साल गुजरे, तो एक दफ़ा फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम को जब वहाँ से गुजर हुआ तो उस औरत ने पीछे पीछे आके मूसा अलैहिस्सलाम को रोक लिया और मूसा अलैहिस्सलाम से उसने वही पुरानी बात दोहराई कि मूसा आपको याद है एक दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि आप अल्लाह पाक से हम कलाम होते हैं, कोई तूर पर जाके तो मेरे बारे में पूछिएगा कि इतना अरसा हुआ मेरी शादी हुई लेकिन अभी तक अल्लाह पाक ने मुझे औलाद अता नहीं की है, तो क्या मेरी तकदीर में औलाद है या नहीं। तो आप जवाब लाए थे अल्लाह पाक से कि नहीं, उस औरत की तकदीर में औलाद नहीं है, ये जो बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं ये 5 मेरे बेटे हैं। क्या बात है, क्या बात, ये 5 मेरे बेटे हैं मूसा। आपने तो कहा था कि मेरी तकदीर में औलाद नहीं है, ये क्या है। उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम आप कोई तूर पे पहुंचते हैं और वहाँ जाके आप अल्लाह पाक से ये दोबारा कहते हैं कि अल्लाह पाक मैंने एक सवाल बताया था किसी औरत का और मालिक तूने ये जवाब दिया था कि नहीं उसकी तकदीर में औलाद नहीं है, और मैं अभी देख के आया हूँ उसके तो 5 बेटे खेल रहे हैं उसके घर के बाहर, और उसने मुझे दोबारा सवाल किया कि अल्लाह से पूछना जब मेरी तकदीर में औलाद नहीं थी तो ये 5 बेटे कहाँ से आए। आपने तो ये कहा था कि मेरी तकदीर में ही नहीं है औलाद। तो फिर अल्लाह पाक ने वो बड़ा मशहूर वाक़या, अल्लाह पाक ने एक बर्तन दिया, एक तश्तरी दी, एक छुरी दी कि जाओ मूसा किसी इंसान से कहो कि अल्लाह के लिए गोश्त चाहिए, ऐसे ही अल्लाह के लिए गोश्त चाहिए, अल्लाह ने गोश्त मांगा है। मूसा बड़े परेशान फिरते रहे, घूमते रहे दर बदर, लेकिन कौन देता है किसी के अल्लाह के लिए क्या किसी नहीं देता, कौन देगा अल्लाह। वो मूसा सबसे कहते फिर रहे हैं कि अल्लाह ने गोश्त मांगा है, अल्लाह के लिए गोश्त दे दो, कौन देगा, किसी ने भी नहीं दिया। किसी वीराने से गुजर रहे थे तो किसी दरख्त के नीचे कोई नंग धड़ंग मैला कुचैला बाल चिकट ऐसा कोई बंदा बैठा है अल्लाह का, और जब करीब से गुजरे मूसा अलैहिस्सलाम देखते हुए कि कितना गंदा, कि नहाए हुए से शायद महीनों गुजर चुके हैं, कितना गंदा मैला फटे हुए कपड़े चिकट बालों में मैल, उसकी तरफ देखते हुए जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दूर गए तो उसने पीछे से आवाज़ दी, किसे तलाश करते हो मूसा, क्या बात है, क्या बात, किसे ढूंढ रहा हो। अल्लाह का फ़कीर कहा था ना कि सुना है हमने फ़कीर की दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। फ़कीर की आवाज़ आई, मूसा किसे ढूंढते हो, क्या हुआ, गोश्त मांगा है अल्लाह ने इंसान का। मूसा चौंके और पलट के वापस आए कि इसे कैसे पता मैं किसे ढूंढता हूँ और क्या कहा है अल्लाह ने मुझसे। क्या बात, क्या हुआ मूसा, अल्लाह पाक ने गोश्त मांगा है, किसी इंसान का गोश्त लेके आओ मूसा, लाओ ये मुझे दो। हाथ से छुरी ली, वो प्लेट ली और जगह जगह से अपना के जाने मेरे अल्लाह बादशाह ने कहाँ का गोश्त मांगा है, क्या बात, जाने मेरे अल्लाह करीम ने क्या बात, कहाँ का गोश्त मांगा है मूसा, मैं सब जगह से थोड़ा थोड़ा गोश्त काट के तुम्हें देता हूँ, पेश कर दो मेरे बादशाह की बारगाह में, हक, पेश कर दो मेरे बादशाह की बारगाह में। हक, जगह जगह से उसने गोश्त काट के उस प्लेट में रखा, उस तश्तरी में रखा, और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में पकड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम लेके पहुँचे, जब पूछा अल्लाह पाक ने कौन था मूसा, किसने दिया, तो बताया पूरा वाक़या कि इस तरह एक वीराने में दरख्त के नीचे एक ऐसा मैला कुचैला चिकट बाल और मैले कपड़ों के साथ फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी बैठा था। उसने मुझसे आवाज़ दे के पूछा, मुझसे मूसा किसे ढूंढते हो, क्या गोश्त मंगवाया अल्लाह ने,
क्या बात हाय हाय क्या हाय। बात मूसा किसे ढूंढते हो, क्या अल्लाह पाक ने गोश्त मंगवाया इंसान का? आओ यहाँ पे। और उसने फिर अल्लाह पाक जगह जगह से अपना गोश्त काट के इस प्लेट में रखा कि जाने मेरे अल्लाह बादशाह ने कहाँ का गोश्त मांगा है। क्या बात तो जवाब दिया फिर अल्लाह ने कि मूसा, ये था मेरा वो आशिक, है ये था मेरा वो फ़कीर कि जिसकी ज़बान से एक बात निकली थी कि एक रोटी दो एक बेटा लो, दो रोटियां दो दो बेटे लो। उस औरत के घर में सारी रोटियां थी, वो 5 रोटियां थी, उसने ला के वो सारी रोटियां उस मेरे आशिक को, मेरे फ़कीर को दी। क्या बात है और उसने मेरी तरफ देख के हाथ उठाया कि अल्लाह पाक मेरी ज़बान की लाज रखना मेरे मालिक, वाह मेरे माबूद पाक, मेरे बादशाह, मेरी निकली हुई बात जो ज़बान से निकली उस निकली हुई बात की लाज रखना। मैंने अपने आशिक अपने फ़कीर की ज़बान से निकली हुई उस बात की लाज रखी है मूसा। क्या बात क्या बात इंसान तो तुम भी थे मूसा, गोश्त तो तुम भी दे सकते थे। हाय हाय हाय। ये हैं वो अल्लाह के फ़कीर नासिर भाई कि जिनकी दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। हक ये हैं वो फ़कीर। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। ये हमने पूरा आपको बता दिया। इसमें तमाम दर्जात भी आ गए विलायत के। कामिल ज़ात वली कौन होते हैं, सुल्तानुल फ़ुक़रा, फ़क़र के सुल्तान कौन होते हैं, अल्लाह और इनके दरमियान जो मीसाक होता है वो क्या होता है, राज़ी व मर्ज़िया का मीसाक। और उसके बाद के जो दर्जे हैं फ़क़र के सुल्तानों के वो भी बता दिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का भी बता दिया, हुज़ूर गौस पाक का भी बता दिया। सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी नासिर भाई। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम करे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।